नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता का दावा है कि एग्जिट पोल चाहे जो भी कहे, जम्मू कश्मीर में अगली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की ही बनेगी। न्यूज 18 से खास बातचीत में रतनलाल गुप्ता ने कहा कि 8 अक्टूबर को यह बात सामने आ जाएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूर्ण बहुमत मिलेगा और वे अपनी पार्टी के घोषणा पत्र को पूरी तरह लागू करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं देता एनसी को। अब ऐसे में क्या ऑप्शंस एनसी के पास बचती हैं? देखिए, जहाँ तक एग्जिट पोल का ताल्लुक है, बहुत से ऐसे चैनल हैं जिन्होंने बड़ा स्पष्ट बहुमत दिया है, मतलब +50 दे रहे हैं, कोई 54 भी कह रहे हैं, 58 तक ये हैं, लेकिन कम वाले बहुत कम हैं। मुझे जो लगता है कि एग्जिट पोल से जो फिगर आ रही है, हमारा जो कहना है कि ये इससे ज़्यादा आएगा। जब एक्चुअल 8 को ये काउंटिंग होगी तो हमारा नंबर बहुत बढ़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या एक्सपेक्ट करती है कश्मीर घाटी में और जम्मू रीजन में? नहीं, हमारी स्पष्ट बहुमत मिलेगा, प्रचंड बहुमत मिलेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जम्मू में कितनी सीटें आप नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्ट करते हैं? हम तो जम्मू में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलके दोनों +20 कह रहे हैं हम। 25 के इर्द गिर्द चलेंगे। 20 to 25 हम जम्मू रीजन से देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलके। आपको लगता है कांग्रेस का जो रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है, जो ऐसे आपने बताया, वैसा जो एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया, कहीं ना कहीं कमी रही कांग्रेस के पार्ट में? नहीं, कांग्रेस की अच्छी उनकी परफॉर्मेंस हुई है, ये तो बात नहीं है कि भाई नहीं हुई है, और तभी उनकी भी सीटें आ रही हैं, अच्छी सीटें आ रही हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस जम्मू रीजन में भी बहुत अच्छी हुई है, जिसकी वजह से जम्मू रीजन से भी बहुत ज़्यादा सीटें आने वाली हैं। इसके साथ साथ आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर हुकूमत बनाएगी। 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट आएंगे वो आपकी स्पष्ट बहुमत वाली जो अलायंस की जो गवर्नमेंट है वो बन जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ भी छोटे मोटे जो दल हैं जो आना चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या उनके लिए तैयार है? देखिए, जो दल या इंडिपेंडेंट जिनकी आइडियोलॉजी हमसे मिलती है और वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को इस दलदल से बाहर निकाले, लोगों की सेवा करें, तो हमारे लिए हम तो वेलकम करेंगे ऐसे लोगों को। आए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन नेक नीयत से आए और इस नीयत से आए कि वो लोगों की सेवा करेंगे, और उनकी आइडियोलॉजी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलती होनी चाहिए। यही है हमारा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे हैं, क्या कुछ मुलाकात उनकी आज रहेगी? किन किन पार्टियों से या किन किन लोगों से मिल सकते हैं? नहीं, उनका ये पर्सनल टूर है। उनके यहाँ हमारी एक कारकुन है, उनके यहाँ फंक्शन है, उसमें आए हैं वो। तो यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनाती है कांग्रेस के साथ अलायंस में, तो क्या आपको जो मैनिफेस्टो है क्या उसको लागू किया जाएगा इन फुल लेटर एंड स्पिरिट? बिल्कुल, हमने जो मैनिफेस्टो दिया है वो टर्न नहीं मारी है, गप नहीं लगाई है या जुमला नहीं बोला है। जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको पूरी तरह हम लागू करेंगे, और हमारी हुकूमत आ रही है। जो भी हमने कहा है अपनी मैनिफेस्टो में, जो लोगों के साथ हमने वायदे किए हैं और जिन वायदों की वजह से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, हम अपना मैनिफेस्टो जो है पूरा लागू करेंगे, और इसमें कोई दो शक शुबा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रतनलाल गुप्ता प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, इनका साफ कहना है कि 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो अलायंस है वो मिलकर हुकूमत बनाएगा, और जो मैनिफेस्टो जो पार्टी का है उसको इन फुल लेटर एंड स्पिरिट लागू किया जाएगा।